हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं रेल विजन। आज का मुद्दा है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। ये पहले से ही डाउटफुल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब वी.के. त्रिपाठी चेयरमैन रेलवे बोर्ड थे तब ये कंसेप्ट आया था, और ठीक भी था कि राइट्स का पूरा एकाधिकार था इंस्पेक्शन पर। परचेज, रेलवे की जितनी भी परचेज होती है, प्रोक्योरमेंट मटेरियल, उसका इंस्पेक्शन केवल राइट्स के पास था। वही एक अथराइज एजेंसी थी भारतीय रेल की, जो सारे ही परचेजिंग की इंस्पेक्शन करती थी मटेरियल की। और इस एकाधिकार के कारण बड़ी शिकायतें थीं। कुछ धींगा मस्ती की थी तो ज़्यादातर करप्शन की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस एकाधिकार को तोड़ने के लिए ये टीपीआई कंसेप्ट लाया गया, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। करेक्शन होता रहना चाहिए सिस्टम में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मगर सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी आप फिक्स कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। उस तरह आप प्राइवेट आदमी की जिम्मेदारी नहीं तय कर सकते, ना उसकी आप उस तरह गर्दन पकड़ सकते हैं जिस तरह सरकारी कर्मचारी की आप पकड़ लेते हैं। यह अंतर था, और इसीलिए उस टाइम में भी हमने इसका विरोध किया था, और यही सारी आशंकाएं हमने व्यक्त किया था जो फील्ड से मुझे फीडबैक मिला था। आज वो समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। इसका इनपुट मेरे पास पहले से भी था। कई सारे वेंडर जब बात करते हैं तो इसका जिक्र कहीं ना कहीं आ ही जाता है, उससे भी वो परेशान हैं। अब ये अति हो गई है। जब मेरे पास लिखित इनपुट आया इसका, और वो व्हिसल ब्लोवर है मगर वेंडर ही है, जब लोग परेशान हो जाते हैं, चाहे वो वेंडर हों, चाहे सरकारी रेल अधिकारी हों, चाहे रेल कर्मचारी हों, जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तब वो मेरे पास आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ मेरी बात पब्लिक फोरम में रखी जा सकेगी। और पब्लिक फोरम में आने के वजह से शायद अपर एडमिनिस्ट्रेशन इसका संज्ञान ले, और लिया जाता है। ये भी बात सही है, लोगों की उम्मीद गलत नहीं है। तो कल जब ये इनपुट आया कि हैरेसमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लिमिट क्रॉस हो गई है, अब थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर जो आते हैं मटेरियल का इंस्पेक्शन करने, वो एक बैग हाथ में लेके आते हैं, और जो वेंडर के सहायक होते हैं वहाँ साइट पर, उनको वो साफ बोलते हैं कि पहले वो पैकेट इसमें डाल दो बैग में, उसके बाद ही इंस्पेक्शन होगा। और अगर वैसा नहीं होता, पैकेट नहीं मिलता, पैकेट बैग में नहीं डाला जाता वेंडर के कर्मचारी के द्वारा, तो वो इंस्पेक्शन में इतनी खामियां निकाली जाती हैं, इतनी नानुकुर की जाती है, इतने नखरे किए जाते हैं, इतनी नौटंकी की जाती है इस टीपीआई के द्वारा कि वो परेशान हो जाता है और एडवर्स रिपोर्ट लगा देता है। साथ में अगला इंस्पेक्शन या तो कैंसिल हो जाता है, या तो किसी फालतू ग्राउंड पर डिबार कर दिया जाता है, डिले कर दिया जाता है। ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई है सामने,
टीपीआई की, वो वाकई में बहुत गंभीर है। इसका संज्ञान तो रेलवे बोर्ड को लेना पड़ेगा। इस इनपुट में ये भी कहा गया था कि वो अपनी बात कहाँ जाकर कहें। जब राइट का इंस्पेक्शन था तब कम से कम वो उनके अधिकारियों के पास जाके अपनी बात कह सकते थे। जो अमूमन ईमानदार होते थे तो वो सुनते भी थे और उसका करेक्शन भी करते थे, दंडित भी करते थे या रिपैट्रिएट कर देते थे। क्योंकि राइट्स के पास में जो इंस्पेक्टर हैं वो सब रेल कर्मचारी हैं, रेल से ही वहाँ डिपोटेशन पर गए हुए हैं। वो भी करप्शन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उनकी चूँकि जिम्मेदारी है, उनको आप पूछ सकते हैं, उनकी आप गर्दन पकड़ सकते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं डरते भी हैं। मगर ये टीपीआई तो इनके अंदर तो कोई डर ही नहीं, चूँकि इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना इनकी गर्दन पकड़े जाने का कोई भय है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, कोई शिकायत आएगी तब देखा जाएगा। हालांकि उनको पता है कि कोई वेंडर ये रिस्क नहीं लेगा, लिखित शिकायत कोई वेंडर करता नहीं है। बाय द वे, अगर कहीं बातों बातों में किसी ने शिकायत कर भी दी तो बिना आधार के उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। और अगर किसी ने बहुत दूर तक जाकर के रिस्क लिया और लिखित शिकायत कर भी दी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे आप, उसका लाइसेंस सस्पेंड करेंगे या बहुत ज़्यादा करेंगे तो डिबार करेंगे। इससे ज़्यादा आप उसकी गर्दन नहीं पकड़ सकते, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकते, उसको आप जेल नहीं भेज सकते, परमानेंट आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते। बहुत सारी लिबर्टी है कानून में, बहुत ज़्यादा आज़ादी है, आवश्यकता से अधिक आज़ादी इस देश में हर आदमी को मिली हुई है। ये बात सही है और इसीलिए वो श्रृंखलता है, इसीलिए जिम्मेदारी और सिविक सेंस का, कॉमन सेंस का अभाव है। नैतिकता कहीं दूर दूर तक नहीं रह गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि टीपीआई का जो कंसेप्ट है वो सही तो हो सकता है। हमने जो आर्टिकल इस पर लिखा है उसका लिंक यहाँ हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। एक मोटा मोटा सुझाव जो है कि क्रॉस चेक हो जाए कि टीपीआई ने जहाँ इंस्पेक्शन किया है वहाँ डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन भी होना चाहिए और इस तरह क्रॉस वेरीफाई होना चाहिए। आखिर कितनी लेयर आप बनाएंगे, आदमी की बेईमानी की कोई सीमा नहीं रह गई और किस पर आप भरोसा करेंगे। तो ये ठीक है कि किसी ना किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा, व्यवस्था ऐसे तो नहीं चलेगी। तो व्यवस्था को चलाने के लिए क्रॉस वेरिफिकेशन डिपार्टमेंटली अब आवश्यक हो गया, या अगर आपको टीपीआई कंटिन्यू रखना है तो, या फिर इसका एक अल्टरनेट और हो सकता है कि जिस तरह राइट्स के पास में अपने डिपोटेशन पर रेल कर्मचारी हैं इंस्पेक्शन के लिए, उसी तरह और पीएसयू को भी इसका अधिकार दिया जाए या ऑथराइज किया जाए, जिससे कि केवल एक पीएसयू का एक अधिकार ना रहे। तो जिस तरह राइट्स का एक डिपार्टमेंटल या थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कह सकते हैं, उसी तरह दूसरे पीएसयू को ऑथराइज करके उनसे भी इंस्पेक्शन कराया जा सकता है। इस तरह किसी पीएसयू का एक अधिकार नहीं बनेगा और ये डिपार्टमेंटल भी होगा और काफ़ी हद तक भरोसेमंद भी होगा। और अगर आपको लगता है कि यहाँ भी चोरी हो रही है या मैनिपुलेशन हो रहा है तो डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन इनके ऊपर करेंगे और इनकी जिम्मेदारी बड़े पैमाने पर फिक्स हो सकती है, तय हो सकती है। क्योंकि यहाँ जो एक और इनपुट मिला है ईसीआर से, वो ये कि ये टीपीआई मटेरियल के क्वांटिटी में भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ड्राइंग डिज़ाइन में भी
मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ा दे रहे हैं, क्वालिटी में तो ये कंप्रोमाइज़ कर ही रहे हैं। क्वालिटी इंस्पेक्शन जो इनका मुख्य काम है वो ना करके ये पैकेट कलेक्ट करने में और क्वांटिटी में मैनिपुलेशन करने में बिजी हैं। इस तरह से वेंडर्स के साथ भी, कुछ वेंडर्स के साथ भी इनकी मिली भगत चल रही है। एक इनपुट बहुत पहले मिला था, बड़ी कंपनी के सीईओ से बात हो रही थी, इसी लेवल के रहे होंगे वो, मुझे नहीं आइडिया है कि वो किस लेवल के अधिकारी थे उस कंपनी में, मगर उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि वो राइट्स का इंस्पेक्टर हो चाहे थर्ड पार्टी का इंस्पेक्टर हो, ख़ास तौर पर वो थर्ड पार्टी टीपीआई इंस्पेक्टर की बात कर रहे थे कि जब ये इंस्पेक्शन करके निकलें, वहीं अगर सीबीआई इनको चेक कर ले तो 2-4 पैकेट तो इनके बैग में मिल ही जाएंगे, या जहाँ से निकल रहा है इंस्पेक्शन करके वहाँ का पैकेट तो मिल ही जाएगा, मगर ऑन द स्पॉट निकलते ही उसे धरा जाए, शर्त इतनी है, बाद में नहीं। और असेट वसेट बाद में आप चेक करते रहिए, बिना किसी टिप के ये जहाँ भी इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हों, चाहे राइट्स के हों, चाहे किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के हों, वो भी कहीं कभी ना कभी अथराइज किए जाते हैं। आरडीएसओ के भी इंस्पेक्टर जाते हैं, प्रोडक्शन यूनिट के इंस्पेक्टर भी जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए मटेरियल का, क्वालिटी और क्वांटिटी सबका। तो इन सब को अगर इनका पीछा करके इंस्पेक्शन करके निकलते हुए इनको धरा जाए तो इनके पास से कुछ ना कुछ अवश्य बरामद हो जाएगा वहाँ से लेकर निकलते हुए। तो ये दूर की कौड़ी नहीं है, ये प्रैक्टिकल भौतिक सच्चाई है ग्राउंड की। यह दावे के साथ में सारे वेंडर कहते हैं, सारी फर्में कहती हैं, सारी कंपनियां कहती हैं, क्योंकि वो तंग आ चुकी हैं इनके धींगा मस्ती से, इनकी मनमानी से, इनकी हेकड़ी से तंग आ चुका है आदमी। आखिर कितना करप्शन करेंगे? हम अभी सरकार को कोसें, मोदी जी को कोसें, क्यों? वो तो अपना दायित्व तो निभा रहे हैं। उन्होंने तो कहा है कि जीरो टॉलरेंस। अब ये जीरो टॉलरेंस का पालन करना और करवाना सरकारी अधिकारियों, सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री की नहीं। सरकार ने तो एक लाइन में डायरेक्शन दे दिया, जीरो टॉलरेंस। अब इसको स्थापित करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, ये एजेंसियों की जिम्मेदारी है, अधिकारियों की जिम्मेदारी है। अब रोना इस बात का है कि ये करेगा कौन? कोई एजेंसियां ओवरबर्डन हैं, अधिकारी कमोबेश चोर हैं, उसी सिस्टम से निकले हुए हैं। एक वेंडर कह रहा था कि इंस्पेक्शन तो डेफिनेटली पैसे की बदौलत होता है, मगर यहाँ जब टीसी फाइनल नहीं होती है बिना कमीशन लिए, कोई भी टीसी, टेंडर कमेटी की जो फाइंडिंग है वो फाइनल नहीं होती है बिना कमीशन लिए, परसेंटेज लिए, तो इंस्पेक्शन बिना पैसे के कैसे पूरा हो जाएगा? क्योंकि दोनों को पता है, टीसी को भी, टीसी मेंबर्स को भी पता है कि उनकी अथॉरिटी है, ना करें या हाँ करें, डिबार करें या साइडलाइन करें या बाईपास करें। उसी तरह जो इंस्पेक्शन करने आया है इंस्पेक्टर, वो चाहे राइट्स का हो चाहे टीपीआई का हो, उसको पता है कि उसकी रिपोर्ट पर कंपनी की साख डिपेंड करती है, तो वो उस अथॉरिटी का फ़ायदा उठाता है। और अगर आपके मटेरियल में कमी है, नहीं है, तो भी आप डरते हैं
क्योंकि अगर एडवर्स जरा सी भी रिपोर्ट लगा दी उसने तो आपका मटेरियल सही है, क्वालिटी वाला है, एज पर स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ है, उसके बावजूद आपको सफ़र करना पड़ेगा। यानी कि वो कहते हैं ना कि हम आपसे नहीं डरते हैं, आपकी छूत से डरते हैं। ये स्थिति है फील्ड की। तो ऐसे में अब समय आ गया है कि जो भी डिसीजन हुए हैं पिछले 12 सालों में उनकी समीक्षा की जाए। बहुत सारे डिसीजन हम गिना सकते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इसमें पैसे नहीं लगते हैं, अवेयरनेस बढ़ाएं, ये अनुरोध है। और मंत्री से, सीआरबी से या बोर्ड मेंबर्स से मेरा ये अनुरोध है, ना चाहते हुए भी, कि वो इसका संज्ञान लें, क्योंकि जो धींगा मस्ती फील्ड में चल रही है वो अति हो गई है। और जब अति होती है तभी उस पर चिल्लपो मचती है, हाय तौबा मचती है। और वो चाहे हमारे पास आते हैं या आपके पास जाते हैं, दोनों एक ही बात है। बात आप तक पहुंचनी चाहिए, मुख्य बात ये है, मुख्य मुद्दा ये है। तो आपके पास तक ये बात पहुंच रही है तो आप इसका संज्ञान लें और इसका ऊपर कुछ कारगर कार्रवाई करें, इसकी समीक्षा करें। धन्यवाद।